सूत्रवाक्यम ये मूवी स्टार्ट तो एंटरटेनमेंट से होती है, लेकिन एक पॉइंट पर ये ऐसे मिस्ट्री और थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपने इसके एक सीन को भी हल्के में लेने की कोशिश की जो मैंने की थी, तो आपको आगे चलकर मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। डायरेक्टर ने एकदम चुमेश्वरी काम किया है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको यह फुल मूवी लायंस गेट प्ले पर जाकर देखनी चाहिए। बाकी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत केरल के एक छोटे से गांव के स्कूल से होती है, जहां पर सभी बच्चे बैठे होते हैं और उनकी टीचर निमिषा उनसे नाराज लग रही होती है। तभी एक स्टूडेंट उठकर वहां से जाने लगती है। दरअसल बच्चों को लगता है कि निमिषा को मैथ्स पढ़ाना नहीं आता और वे किसी न किसी बहाने निमिषा की क्लास बंक करने की प्लानिंग करते रहते हैं, क्योंकि पास ही में एक पुलिस स्टेशन है जहां पर शो क्रिस्तो सेवियर काम करते हैं और वहीं पुलिस स्टेशन में ही बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन भी देते हैं। बच्चों को क्रिस्तो से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और सभी क्रिस्तो से भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्तो सभी के पेरेंट्स को भी समझाता है, मैं तुम्हारी कुछ क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पूरा सिलेबस खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इसी से निमिषा बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि मुझे बच्चे कुछ समझते ही नहीं, इसलिए वह प्रिंसिपल को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और क्रिस्तो को बताती है कि बच्चे तुमसे पढ़ने की वजह से मेरी क्लासेस बंक कर रहे हैं। क्रिस्तो समझाता है, मैं तो सिर्फ उनके करियर के लिए ट्यूशन ले रहा हूं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि वे आपकी क्लास बंक ना करें। फिर क्लास का टाइम भी हो जाता है, इसलिए क्रिस्तो ट्यूशन लेने चला जाता है। ट्यूशन में जाकर वह सभी को समझाता है, अगर कोई भी मैन की क्लास बंक करेगा तो मैं तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगा। यह सुनकर सभी क्रिस्तो की बात मान लेते हैं और फिर पढ़ने लग जाते हैं। पुलिस स्टेशन में बच्चों की वजह से हमेशा ही बहुत खुशहाल माहौल रहता है, लेकिन वे पुलिस वालों के साथ शरारतें भी करते रहते थे। कुछ पुलिस वालों को यह पसंद था तो कुछ को नहीं। जब क्रिस्तो बच्चों को पढ़ा रहा होता, तभी उसे पता चलता है कि थॉमस स्कूल के मास्टर पंचायत के लोगों को लेकर उससे मिलने आए हैं। थॉमस क्रिस्तो को बताते हैं कि गांव के कुएं में कुछ लोग चिकन का वेस्ट डाल रहे हैं। जब गांव के एक आदमी ने इसकी पूछताछ की तो लोग उसे मारने लग गए। इसकी वजह से गांव में गंदगी फैल रही थी। क्रिस्तो यह सुनने के बाद उन्हें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का आश्वासन देता है। फिर कुछ देर बाद बच्चों की ट्यूशन की भी छुट्टी हो जाती है। वैसे तो स्टेशन में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस फिल्म में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक आर्या और दूसरा अखिल। अखिल और आर्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके साथ उनका एक दोस्त और भी है। वे लोग हमेशा एक साथ खेलते और बातचीत करते हैं, बोले तो बेस्ट फ्रेंड्स। अखिल पढ़ने के साथ साथ एनसीसी में भी पार्टिसिपेट करता था और वहीं आर्या अपने घर में अपनी मम्मी पापा की हेल्प करती थी। लेकिन उसका भाई विवेक उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब विवेक डिग्री कॉलेज में था तब आर्या पैदा हुई थी। इसकी वजह से विवेक के दोस्त और बाकी लोग उसे बहुत चिढ़ाते और परेशान करते थे, इसलिए वह किसी भी तरह इस गांव को छोड़कर इन लोगों से हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था। आर्या को अपने भाई का यह नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह अपने भाई से प्यार की उम्मीद करती थी, लेकिन वह उसे हमेशा दुखी करता रहता था। इसीलिए जब भी अपने भाई की वजह से आर्या परेशान होती थी, वह निमिषा के घर चली जाती थी, जहां उसे थोड़ा सुकून मिलता था। क्रिस्तो के समझाने के बाद बच्चे वापस निमिषा की क्लास अटेंड करने लग जाते हैं और अब उन्हें निमिषा की क्लास में पढ़ने में भी मजा आने लग गया था। इसे देखकर निमिषा भी बहुत खुश होती है। अब एक दिन जब आर्या और अखिल एक साथ घर आ रहे होते हैं, तब विवेक उन दोनों को एक साथ देख लेता है। इसकी वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब आर्या घर आती है तो वह उसे बहुत मारता है और कहता है, अब मैं तुम लोगों की वजह से और इंसल्ट नहीं सुनना चाहता। आज के बाद तुम उस लड़के के साथ दिखाई मत देना। लेकिन उसकी मम्मी किसी न किसी तरह उसे रोक लेती है। आर्या रोते रोते निमिषा के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बताती है। निमिषा भी यह सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अब वह विवेक को सबक सिखाने का सोच लेती है। फिर देर रात अखिल को उसके पापा अपने फार्म के पास ले जाते हैं, जहां वे उसे ट्रैप बिछाना सिखा रहे होते हैं कि जानवरों को कैसे पकड़ना होता है। वह ट्रैप ऐसा होता है कि अगर उसमें गलती से भी हाथ लग गया तो उसे बाहर निकलना नामुमकिन है। इसीलिए वे अखिल को अच्छे से ट्रैप लगाना सिखा रहे होते हैं। अगली सुबह जब आर्या अखिल से मिलती है तो अखिल को आर्या को देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी भी उसके गाल पर थप्पड़ का निशान होता है। वहीं दूसरी तरफ निमिषा आर्या और विवेक की सारी स्टोरी क्रिस्तो को बता देती है और उसकी हेल्प मांगती है। इसके बाद क्रिस्तो उस कुएं को देखने चला जाता है जिसके बारे में कंप्लेंट आई थी। कुआं मंदिर के पास होने की वजह से बहुत पवित्र माना जाता है, पर जिसकी ये जगह है वह फैमिली अब विदेश में रहती है और वापस नहीं आएगी, इसलिए इस कुएं का क्या करना है, इसके लिए क्रिस्तो थोड़ा टाइम लेता है। वहीं कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसमें नंबर प्लेट नहीं होती। वे गाड़ी को रोक लेते हैं। गाड़ी एक लड़की चला रही होती है जिसका नाम बेत्सी होता है। वह विदेश में रहती है और कुछ दिनों के लिए अपनी आंटी के यहाँ आई है। उसके पास लाइसेंस भी फॉरेन का होता है, इसीलिए पुलिस उसकी गाड़ी जब्त कर लेती है। बेत्सी अपनी आंटी शर्ली को कॉल करके हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विवेक भी आ जाता है, जिसे क्रिस्तो ने बुलाया था। उसके आते ही पहले तो क्रिस्तो उसे प्यार से अंदर बुलाता है, लेकिन जैसे ही वह आता है उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा है, अगली बार से यह बिल्कुल मत करना। फिर जब विवेक पुलिस स्टेशन से जा रहा होता है तभी वहां शर्ली, बेत्सी और थॉमस भी आ जाते हैं। विवेक को देखकर शर्ली पूछती है, तुम यहाँ कैसे? दरअसल शर्ली विवेक को अपने एक फ्रेंड जोसेफ की वजह से जानती थी, तो विवेक कह देता है, मैं यहाँ वीजा के लिए आया था। शर्ली भी कहती है,
तुम्हें वीजा के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी बेत्सी ऊपर बच्चों के साथ चली जाती है क्योंकि वे लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। विवेक भी पूछता है, आप यहाँ कैसे? तो शर्ली बेत्सी की तरफ इशारा करती है। विवेक देखता है कि आर्या और अखिल भी हैं और वे फिर से एक दूसरे के साथ हैं। ये देखकर विवेक को फिर गुस्सा आ जाता है, पर वह कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। विवेक मैथ्यू के यहाँ ड्राइवर का काम करता है। वहीं मैथ्यू किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, हो जाएगा 1 करोड़ का इंतजाम। जब वह विवेक को सैड देखता है तो कहता है, हो जाएगा सबकी, तुम चिंता मत करो। पुलिस थॉमस को जानती थी, इसीलिए वे शर्ली और बेत्सी को उनकी गाड़ी ले जाने के लिए दे देते हैं। क्योंकि आज क्रिसमस था तो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग रात को बैठकर पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को शर्ली के गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वहां से एक आदमी भागता हुआ भी देखता है, जबकि वहां से शर्ली घर छोड़कर विदेश के लिए निकल चुकी है। वह देखता है कि कुछ लोग बैंड लेकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वह इसे इग्नोर कर देता है। अगली सुबह स्कूल में 5 दोस्त जब आते हैं तो वे एक एक करके अचानक बेहोश होने लग जाते हैं। ये खबर क्रिस्तो तक भी पहुंच जाती है और इसी तहकीकात करने के लिए वह बच्चों से मिलने आ जाता है। बच्चों का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जब क्रिस्तो बच्चों से पूछता है, तुम सबने सिगरेट पी थी क्या? पहले तो वे मना करते हैं, लेकिन जब क्रिस्तो सख्ती से पूछता है तो वे मान लेते हैं कि उन्होंने सिगरेट पी थी। फिर वह पूछता है, और कुछ पिया था क्या? लेकिन वे मना कर देते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि वे छुपकर एक जगह सिगरेट पी रहे थे तो उस जगह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे नेल पॉलिश की। क्रिस्तो बच्चों से उस जगह के बारे में पूछता है। फिर वह पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां सभी लोग आर्या का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद अखिल आर्या को स्पेशल सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वह आर्या को एक जगह आने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में आर्या अखिल के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां अखिल ने बहुत अच्छे से आर्या के लिए डेकोरेशन किया था और केक भी लाया था। दोनों बहुत खुश होते हैं और तुरंत केक काट लेते हैं। अखिल आर्या को अपने हाथ से बनाया हुआ गिफ्ट भी देता है क्योंकि आर्या को घर जाने में लेट हो रहा था, लेकिन घर जाने से पहले आर्या और अखिल सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी पीछे से विवेक आ जाता है। वह दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आर्या को मारना शुरू कर देता है। अखिल उसे प्लीज प्लीज कहकर रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी मार देता है, जिसकी वजह से अखिल बेहोश हो जाता है। बाद में वह आर्या को भी बहुत ज्यादा मार देता है। देर रात आर्या बहुत बुरी हालत में निमिषा के घर पहुंचती है, जिसके बाद निमिषा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अगली सुबह अजमल क्रिस्तो को बताता है, सर मैंने अपनी छत से कल रात किसी को भागते हुए देखा। इसकी वजह से क्रिस्तो अपने साथी अनवर को पता लगाने के लिए कहता है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन अनवर कहता है, सर ये तो बच्चा है, कुछ भी कह रहा है। फिर भी क्रिस्तो पता लगाने के लिए कहता है क्योंकि आज आर्या नहीं आई। क्रिस्तो अखिल से आर्या के बारे में पूछता है तो अखिल कह देता है कि उसे बुखार है। फिर घर जाते जाते अखिल अपने फ्रेंड को बता रहा होता है, विवेक ने उसे बहुत गंदी तरह से मारा, मुझे बदला लेना है। उसका दोस्त सजेस्ट करता है तू गाड़ी का ब्रेक फेल कर दे, लेकिन अखिल कहता है मुझे उसे बस सबक सिखाना है, जान से नहीं मारना। इसके लिए उसके पास एक प्लान भी होता है। फिर देर रात अखिल वही ट्रैप्स जो उसके पापा ने उसे लगाना सिखाया था कुएं के पास 2-3 लगा देता है और साइड में छुपकर विवेक का इंतजार करने लग जाता है। विवेक अपने हाथ में कचरा लेकर आ रहा था कुएं में फेंकने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ता है पहले 2 ट्रैप्स तो छोड़ देता है, लेकिन जो ट्रैप कुएं के एकदम पास लगा होता है वहां जाते ही विवेक का पैर उसमें फंस जाता है और वह चिल्लाते चिल्लाते कुएं में गिर जाता है। यह देखकर अखिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुएं के पास जाकर चेक करता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। अब 1 हफ्ता हो जाता है, लेकिन अखिल ट्यूशन नहीं आ रहा होता। इसी का पता लगाने के लिए क्रिस्तो अखिल के घर पहुंच जाता है। अखिल की मम्मी बताती है कि अखिल को बुखार है, इसीलिए वह ट्यूशन नहीं आ रहा। इसके बाद क्रिस्तो वहां से चला जाता है और सबसे पहले निमिषा को कॉल करता है क्योंकि आर्या भी बहुत दिन से ट्यूशन नहीं आ रही थी। निमिषा क्रिस्तो को बताती है कि विवेक ने उसे फिर से मारा और वह अब चल भी नहीं पा रही। ये सुनते ही क्रिस्तो निमिषा पर बहुत गुस्सा करता है, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। फिर बहुत गुस्से में विवेक को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। घर जाकर पता चलता है कि विवेक 1 हफ्ते से घर नहीं आया है। उसके पापा बताते हैं कि वह अक्सर बिना बताए चला जाता है और कुछ दिन बाद अपने आप घर आ जाता है। क्रिस्तो विवेक के फोन के बारे में पूछता है। विवेक का फोन उसी के घर में होता है जो आर्या लाकर उन्हें दे देती है। आर्या की बुरी हालत देखकर क्रिस्तो बहुत सैड हो जाता है। बाकी पुलिस वालों को भी विवेक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वे फोन लेकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। देर रात अखिल फिर से उसी कुएं के पास चला जाता है और वहां जाकर पहले सारे ट्रैप्स हटाकर अपने घर वापस ले आता है। आर्या उसे बहुत कॉल करती है, लेकिन वह उसका एक भी कॉल नहीं उठाता। अखिल बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया। ना तो उसे नींद आती थी और ना ही वह ढंग से खाना खाता था। कुएं के पास पुलिस भी पहुंच जाती थी क्योंकि वहां कुछ लोग फिर से वेस्ट डंप कर रहे थे। पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है। अगली सुबह क्रिस्तो अनवर को बता रहा होता है कि विवेक के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने मैथ्यू को बहुत बार कॉल किया था, इसलिए वह मैथ्यू को बुलाने की बात करता है। तभी वहां थॉमस आ जाते हैं। क्रिस्तो थॉमस को बताता है, आपने जो कंप्लेंट डाली थी, हमने उन लोगों की गाड़ी पकड़ ली है। यह कचरा जो भी आ रहा था वह आपकी ही बहू की बुटीक से आ रहा था।
थॉमस बताते हैं कि शर्ली ने तो बुटीक बहुत पहले ही बंद कर दिया था। इसके बाद क्रिस्टो उन्हें सजेस्ट करता है, हम पहले कुएं को साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसे बंद कर देंगे। थॉमस को यह सुझाव पसंद आता है और वे पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए क्रिस्टो और उसके सभी साथी तुरंत कुएं को ढकने के लिए उसमें मिट्टी गिरा देते हैं। अखिल ये सब दूर से खड़ा होकर देख लेता है और बहुत ज्यादा घबराकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर देखता है कि उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। इतनी ज्यादा घबराहट में देखकर अखिल का दोस्त उससे पूछता है, तुझे क्या हुआ है? अखिल कहता है, मुझे बुखार है, और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। लेकिन जाते जाते उसका दोस्त उसे बता देता है कि विवेक बहुत दिन से गायब है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। यह सुनकर अखिल और ज्यादा घबरा जाता है। अब उसके अंदर गिल्ट डेवलप हो जाता है जो उसे ना तो चैन से जीने देता है, ना खाने देता है। रात में उसे नींद नहीं आती और वह इतना परेशान हो जाता है कि क्लास में भी बेहोश होने लग जाता है। क्रिस्टो को अखिल का यह बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आता। अब अगले दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट होता है जहां क्रिस्टो को भी बुलाया जाता है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे साइंस प्रोजेक्ट बनाए थे। एक प्रोजेक्ट अजमल का था, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें क्रिस्टो को एक चीज दिखती है जो उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। इसीलिए वह अजमल को वह प्रोजेक्ट ट्यूशन में लाने को कहता है। वहीं पुलिस स्टेशन में मैथ्यू भी आ जाता है। उससे पूछताछ करने पर क्रिस्टो को विवेक के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। इसलिए क्रिस्टो मैथ्यू के बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए अनवर को कह देता। कुछ ही देर में अजमल अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुंच जाता है। क्रिस्टो उस चीज के बारे में अजमल से पूछता है, तुम्हें ये कहां मिली? अजमल बताता है, जो कुआं है उसके घर के पास से मुझे ये मिली थी। सभी पुलिस वाले पूछते हैं, ये क्या चीज है? तब क्रिस्टो बताता है, यह पेसमेकर है, दिल चलाने में हेल्प करता है, और अगर ये हमारे पास है तो मतलब कोई ना कोई खत्म हो चुका है। क्रिस्टो फिर तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब भेज देता है। वहीं आर्या बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि जब से विवेक ने उसे मारा है तब से अखिल उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा। इसीलिए वह निमिषा से जाकर बात करती है कि वह अखिल को समझाए। निमिषा उसे कहती है, मैं उसे समझाऊंगी। फिर देर रात एक फेस्टिवल हो रहा होता है जहां गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। उसी फेस्टिवल के पास से क्रिस्टो को विवेक का पर्स मिलता है। जब वह पर्स चेक कर रहा होता है तभी अखिल बेहोश हो जाता है। क्रिस्टो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में सलाइन चढ़ने के बाद अखिल को छुट्टी मिल जाती है जब वह क्रिस्टो के साथ घर वापस आ रहा होता है। तब क्रिस्टो अनवर को बताता है कि विवेक के पर्स से बार की रसीद मिली है, तो हमें उस बार में तहकीकात करने जाना है। यह सुनकर अखिल की हालत और खराब हो जाती है। अब क्रिस्टो तहकीकात को और तेजी से शुरू कर देता है। बार में जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि विवेक बार में खाली हाथ आया था, लेकिन वो बार से कुछ थैली लेकर जा रहा था। वहां शर्ली ने मैनेजर से बात करके उसे एक बोतल भी लाने को कहा था। क्रिस्टो अजमल के यहां भी जाता है यह जानने के लिए कि वो डिवाइस कहां मिली थी। वहां जाकर क्रिस्टो को और भी चीजें पता चलती हैं कि कुएं में जो वेस्ट डाला गया था वह अजमल के घर के सामने का ही था और वहां पहले शर्ली का बुटीक भी हुआ करता था। वे लोग इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं, तभी क्रिस्टो को फॉरेंसिक टीम का कॉल आ जाता है। वे बताते हैं कि जो पेसमेकर मिला था वह किसी 25 साल की लड़की का है जिस पर एसीटोन का भी यूज किया गया था। बाकी सारी डिटेल्स उन्होंने मैसेज कर दी थी। इसके बाद क्रिस्टो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो फॉरेंसिक टीम ने भेजा था। यह घर शर्ली का होता है। वहां पता चलता है कि अब वहां कोई नहीं रहता।